हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चों का आज क्वेश्चन था कि क्या महिला नसबंदी के बाद भी उसमें मासिक चक्र की क्रिया होती है। तो इस सब चीज़ को लेकर हम लोग डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत चीज़ जानकारी इसमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो चित्र है इसको बोलते हैं मादा जनन तंत्र। क्या बोलते हैं? मादा जनन तंत्र। और मादा में देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं अंडाशय। यहाँ पे लिखा है अंडा है, अंडाशय। अंडाशय की संख्या प्रत्येक मादा में 2, प्रत्येक मादा में अंडाशय की संख्या 2। ठीक है। अब यहाँ अंडाशय का काम जो होता है मेरे भाई, ये होता है अंडाणु का निर्माण करना होता है। किसका निर्माण करना होता है? अंडाणु का निर्माण करना होता है। और अंडाणु जो इसको बोलते हैं मादा युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। अंडाशय की संख्या मादा में 2, लेकिन एक समय में एक ही कार्य कार्य करती है। जैसे अब मान के चलिए कि अगर मासिक चक्र की क्रिया जनवरी में, अगर मासिक चक्र की क्रिया शुरू हुआ, ठीक है, तो जनवरी में अगर मासिक चक्र क्रिया तो हई अंडाशय कार्य करती है, तो हई वाला अंडाशय उस समय कार्य नहीं करती है। दोनों एक समय में नहीं। अगर मान लीजिए फरवरी में फिर मासिक चक्र की क्रिया हुआ, तो फरवरी में ये वाला काम करेगी, हई वाला काम नहीं। मैंने अर्थात कहने का मतलब है एक समय में एक ही अंडाशय काम कार्यरत होती है। ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय के द्वारा जो अंडाणु होता है। अब देखिए अंडाणु का निर्माण करना जो होता है मादा में भ्रूणीय अवस्था से ही होता है, लेकिन परिपक्व जब होता है ये लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में महिला में परिपक्व की क्रिया होती है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन एक और आता है कि मान के चलिए ये अंडाशय हो गया, तो प्रत्येक मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होती है? अंडोत्सर्ग की क्रिया। क्या होती है? अंडोत्सर्ग की क्रिया। ठीक है। अंडोत्सर्ग की क्रिया अर्थात एक अंडाणु या अंड बोल सकते हैं, एक अंड इससे निकल करके कहाँ आती है? फैलोपियन नलिका में। कहाँ आती है? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका देखिए, या इसको बोलते हैं अंडवाहिनी भी बोल सकते हैं। इसी का भाग होता है कीप, एम्पुला और संकीर्ण पथ या इस्थमस, इसी का भाग है। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप स्पष्ट रूप से अंडाशय से एक अंडाणु निकल के कहाँ? फैलोपियन नलिका में। ठीक है। अंडोत्सर्ग की क्रिया जब होती है तो इस समय एक अंडाशय का जो अंडाणु निकलता है, इस समय एक यहाँ पे देख रहे हैं अंगुली के समान जो संरचना दिखाई दे रहा है, ये इसको नाम रखा है कीप, या इसको फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। जो अंगुली के समान यह संरचना दिखाई दे रहा है, ये इतना दम नहीं होता है कि अंडाणु निकलेगा इसमें से, अंडाशय से, तो अपने आप स्वयं यहाँ फैलोपियन में नलिका में चला जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए फिम्बरी, एक अंगुली जैसे इधर इधर जैसे संरचना होती है, इसी के द्वारा अंडाणु पकड़ के कहाँ ले जाया जाता है? फैलोपियन नलिका में ले जाया जाता है। अगर इस समय मान के चलिए अंडोत्सर्ग की क्रिया हुआ और इस समय अगर पुरुष संभोग के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु मादा के योनि पर कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ सीधा चला जाता है, तो मान के चलिए लाखों करोड़ों की संख्या में जब पुरुष का शुक्राणु प्रवेश करेगा, तो अगर एक समय में हई वाला अंडाणु काम नहीं कर रहा है, हई वाला काम कर रहा है, तो इस समय हेने वाला तो जाएगा, शुक्राणु तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हेने वाला जाएगा तो कुछ हद तक काम करेगा। तो यहाँ से मान के चलिए यहाँ से मान के चलिए कि इस शुक्राणु से अंडाणु मिल गया, तो एक का कहते हैं निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है।
अब यहाँ से मामला ये चीज आता है कि मान के चलिए यहाँ से टंटनाइल 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 यहाँ से आएगा आएगा आएगा, और गर्भाशय की आंतरिक परत में यहाँ से जो काम नहीं है उसको मिटका दे रहे हैं। गर्भाशय के क्या होता है, अंतः स्तर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, गर्भाशय के अंतः स्तर में कहा जाता है चिपक जाती है। यहाँ यहाँ इस तरह का कुछ संरचना दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सब में इस तरह के संरचना। गर्भाशय के आंतरिक परत, हाई वाला बीच वाला परत को गर्भाशय पेशी स्तर, हाई वाला सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, परिगर्भाशय कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो गर्भाशय के अंतः स्तर में आके चिपकेगी। अब इसको क्या होता है कि गर्भाशय के आंतरिक स्तर को अनुभव हो जाता है कि आके भ्रूण इसमें चिपकने वाला है, तो ये थोड़ा सा मोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, इसमें कुछ संकुचित हो जाती है, अर्थात मतलब सिकुड़ा फैला वाली मामला हो जाता है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि आके गर्भाशय में आके एम्ब्रॉय चिपक गया। कहाँ चिपक गया, गर्भाशय में आके एम्ब्रॉय चिपक गया। अब चिपकने से पहले इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक मतलब धागे नुमा संरचना इससे निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है, धागे नुमा संरचना निकलने लगती है। अब इस समय क्या बोलते हैं इसको, एक संरचना का निर्माण होता है, उसको बोला जाता है कैरियोनी विलाई, कैरियोनी विलाई का विकास होता है, विलाई का। अब कैरियोनी विलाई का विकास होता है। अब तो एम्ब्रॉय अब पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पे पूछेगा कि एम्ब्रॉय तू कौन है, तो एम्ब्रॉय कहेगा कि हम जो है विकसित करके शिशु का निर्माण करेंगे। और यहाँ से कैरियोनी विलाई क्या करेगा, तो ये कहेगा कि हम विकसित होंगे तो प्लेसेंटा का निर्माण करेंगे। कौन चीज का निर्माण करेंगे, प्लेसेंटा का निर्माण करेंगे। प्लेसेंटा अर्थात गर्भनाल का निर्माण करेंगे। कौन चीज का निर्माण करेंगे, गर्भनाल का निर्माण करेंगे। यहाँ तक सभी बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे गर्भनाल का निर्माण होता है, कौन, कैरियोनी विलाई क्या करता है, मतलब कैरियोनिक विलाई की कौन रहता है, ये क्या करता है, तो प्लेसेंटा का विकास करता है। अब ये जो प्लेसेंटा होती है, ये माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उससे पोषण मिलता है, बच्चे का पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है या अन्य चीज भी इससे प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं गर्भनाल बोल सकते हैं प्लेसेंटा को। ठीक है, इसी के द्वारा भ्रूण को ऑक्सीजन मिलता है या आवश्यक पोषक पदार्थ मिलता है। ये चीज अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद है क्या बोलते हैं, गर्भाशय पेशी स्तर, जो दूसरा स्तर होता है, ये इसका भी कुछ भूमिका होता है। तो ये जब शिशु जन्म होगा तो उस समय उसको पुश करती है, यानी प्रसव क्रिया में अगर क्या करती है, मदद करती है। क्या करती है, प्रसव क्रिया में मदद करती है। एक बाद है परिगर्भाशय, जैसे कि ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले परिगर्भाशय के मुँह ही काटा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मामला ये भ्रूण को स्थापित करने तक मामला है। अब थोड़ा सा इसको हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्योंकि इसमें मामला नहीं सॉल्व होगा। एक और पेज लेंगे और थोड़ा सा इस चित्रों को एक बार और हम सेलेक्ट करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब तो जान गए कि गर्भाशय में भ्रूण का रोपण कैसे होता है और कौन सा स्तर उसमें पोषण देता है, कौन सा स्तर भ्रूण का निर्माण करता है और कौन सा स्तर उसको पोषण प्रदान करता है। अब देखो यहाँ से, अब मान लीजिए कि कुल मिला के बात करल जाए कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि एगो गर्भनाल इससे जुड़ा रहता है, गर्भनाल जुड़ा रहता है। अब गर्भनाल यहाँ से जुड़ा रहता है तो इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन
HCG हार्मोन, कौन हार्मोन स्रावित होता है? HCG हार्मोन स्रावित होता है। अब HCG जो हार्मोन स्रावित होता है बुआ मेरे, बाबू मेरे, सोना मेरे, तो ये क्या करता है कि आतना में स्रावित अधिक स्रावित होने लगता है, अधिक स्रावित होने लगता है, जो यूरिन के द्वारा भी बाहर निकलने लगता है। किसके द्वारा निकलने लगता है? यूरिन के द्वारा भी बाहर निकलने लगता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, मूत्र के द्वारा भी बाहर निकलने लगता है। अब यही मामला से प्रेगनेंसी किट काम करता है। क्या करता है? प्रेगनेंसी किट काम करता है। अर्थात कहने का मतलब इसे जांच करके पता चल जाता है कि मतलब महिलाएं गर्भधारण है अथवा नहीं है, इस चीज़ से पता चलता है। आप लोगों को पता हो गया होगा कि कौन सा हार्मोन के कारण जो होता है ये पता चलता है प्रेगनेंसी किट में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक और क्या करेंगे, अब एक और जानेंगे, चीज़ जानेंगे कि मान लीजिए कि 14वें दिन जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, तो अंडाशय को एकरा काहे पता होता है कि खाली एक ही अंडा उत्सर्जन करना होता है? यह तो मालूम होना चाहिए कि भाई इसको कैसे पता चलता है कि एक ही अंडा से उत्सर्जित करना है? वो सब हार्मोन के कारण होता है मेरे भाई। किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण। बोर्ड को ठंडा मार दिएगा भाई। किसके कारण? हार्मोन के कारण। किसके कारण? सब हार्मोन के कमाल है। अब इसमें हार्मोन कौन सा होता है? FSH और क्या होता है? LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका पूरा नाम होता है। हैकर नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है? तो अंडाणु को परिपक्व करता है। क्या करता है? अंडाणु को परिपक्व करने का काम इसका होता है। अब देखिए ये क्या करता है? तो ये अंडोत्सर्ग की क्रिया में मदद करेगा। काथी में मदद करेगा? अंडोत्सर्ग की क्रिया में मदद करेगा। LH हार्मोन। बात समझ में आया? अब यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसी में दो और हार्मोन का जो होता है मुख्य भूमिका होता है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ तक पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी हार्मोन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होती है ये महिलाओं को स्तन ग्रंथि विकास करने का काम करती है। साथ ही साथ मादा के फैलोपियन नलिका को विकास करती है, योनि को विकास करती है, और भी जितने भी सहायक जननांग होते हैं उसको विकास करने में मदद किसका काम होता है? एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? तो स्त्रियों को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन तैयार करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करता है। आप लोगों को उम्मीद है कि ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो अब जानना जरूरी है। एक पेज हम और लेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब थोड़ा सा इस चित्र का सहारा लेते हैं। अब इसमें नामकरण का कोनो उतना जरूरी नहीं है। अब जो आपका क्वेश्चन था वही क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है कि 901 मिनट। अब इसको जानने से पहले एक चीज़ और जानेंगे। यहाँ पे मान के चलिए कि हम बताए हैं कि अब निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, तब अंडाशय अंडाणु निषेचन करके अब अंडाशय अंडाणु निकालेगा और निषेचन हो जाता है शुक्राणु के साथ, तो भ्रूण का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए जो अनमैरिड है उसका शादी नहीं हो, उसको तो शुक्राणु नहीं मिलेगा। अब शुक्राणु नहीं मिलेगा तो इस मामले में क्या होता है कि ये अंडाशय 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 अंडाणु का निर्माण करेगा और कहाँ जाएगा? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में जब अंडाणु जाएगा, एक बाद अगर
पुरुष का शुक्राणु नहीं मिल पाया, इस मामले में ये नष्ट हो जाती है। कहाँ हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब नष्ट हो जाती है, ये जो नष्ट हो जाती है तो अब क्या होता है कि अब ये अगिलका मासिक चक्र के लिए तैयार रहेगी, नष्ट हो जाएगी। अब इसके साथ साथ है जो बताए हैं गर्भाशय का अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम इसको बोला जाता है। गर्भाशय का अंतः स्तर भी हर एक मंथ निर्माण होता है, फिर बन जाता है, फिर नष्ट भी हो जाता है। तो इसके साथ साथ गर्भाशय की आंतरिक परत है, दोनों जो है जैसे अंडाणु नष्ट हुआ था, ठीक है। ये दोनों क्या होती है, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं के शरीर से रक्त स्राव के माध्यम से बाहर निकल जाती है। रक्त स्राव के माध्यम से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। माने जब पीरियड के समय, किसका समय? पीरियड के समय ये प्रक्रिया होती है कि अंडाशय जो अंडाणु का निर्माण के लिए अंडाणु क्या हो जाएगा? मासिक चक्र के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाती है, साथ ही साथ गर्भाशय की आंतरिक परत निकल जाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मामला आता है कि यहाँ तो पता हो गया कि अंडाशय अंडाणु का निर्माण करी, उसके बाद निषेचन नहीं होगा तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने के बाद ये मासिक चक्र के दौरान ये बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है जो हम लोग पढ़े हैं अभी, मेन क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों को मिलेगा। यही चित्र का सहारा लेंगे हम, इसी चित्र का हम लोग सहारा लेंगे। हाँ, अब मान के चलिए कि बात आया कि नसबंदी का थी, नसबंदी। अब देखिए नसबंदी केकरा करल जाएगा, यानी महिलाएं नहीं चाहे बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी, इस मामले में नसबंदी होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ जब अंडाशय निकल के यहाँ अंडाणु निकल के फाइलोपियन नलिका में आती है, ये अगर निषेचन हो जाएगा, माने इधर पुरुष संभोग करेगा, निषेचन अगर अंडाणु के साथ मिल जाता है शुक्राणु, तब निषेचन की प्रक्रिया हो जाता है। लेकिन अब इसको हम लोगों को रोकना है। अब रोकना है तो इसको क्या किया जाता है कि फाइलोपियन नलिका अंडवाहिनी या फाइलोपियन नलिका इसको बोल सकते हैं, डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं। तो ये दोनों को क्या किया जाता है, एक ऑपरेशन के द्वारा दोनों को इधर से काट के धागे से बांध दिया जाता है। इधरों से बांधा जाएगा काट के, दोनों तरफ से फाइलोपियन नलिका को काट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से मान के चलिए धागे से काट के बांध दिया गया, तो अंडाशय से जब अंडाणु का निर्माण होगा, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा तो कोनो यहाँ तक जाएगा तो देखेगा कि आगे रास्ता बंद है। यहाँ से जाएगा इधर तो देखेगा कि रास्ता बंद है, तो आगे नहीं जा पाएगा है। इस मामले में जो होगा कि इसके बाद महिलाएं कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है। तो अब मामला आएगा कि जब ये चीज़ हो जाता है तब पीरियड आता है कि नहीं, ठीक है। यही तो इसमें देखिए पीरियड की प्रक्रिया जो होती है वो होती है गर्भाशय की आंतरिक परत, जो बोले हैं कि पीरियड के समय गर्भाशय की आंतरिक परत भी बाहर निकलते रहती है और अंडाणु भी, उस समय पीरियड की प्रक्रिया होगी। लेकिन बस क्या परिवर्तन होगा उसमें कि हाई गर्भाशय की आंतरिक परत बाहर निकलेगा, गर्भाशय की आंतरिक परत टूट के बाहर निकलेगा, लेकिन इसके साथ जो अंडाणु बाहर आवत रहा, अंडाणु जो बाहर आने का काम हो रहा था, वो अंडाणु उसके साथ नहीं आएगा। खाली कौन जाएगा, खाली गर्भाशय की आंतरिक परत, यानी मासिक चक्र की क्रिया होगी लेकिन उसके साथ अंडाणु नहीं आएगी, खाली गर्भाशय की आंतरिक परत ये ब्लड के माध्यम से बाहर निकल जाती है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे कि अगर नसबंदी हो जाती है तो महिलाओं में मासिक चक्र की क्रिया होती है अथवा नहीं होती है। तो आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट मारिएगा, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो तो उस कमेंट बॉक्स में
बोलिएगा, हम उसका अगले वीडियो में सॉल्यूशन देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।